योगी सरकार ने 6,90,000 से ज्यादा का करोड़ का बजट पेश किया है। इसको देखते हुए आज हम जनता के भेजा, जनता से जाने की इनकी बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया है। योगी सरकार ने बजट पेश किया है, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, जनता को राहत की सांस नहीं दिखाई दे रही। न किसानों के लिए कोई बजट है, न नौजवानों के लिए है, न बेरोजगारों के लिए कोई बजट है, केवल खाने के लिए है। ये छलावा है। जब धरातल पे उतरे तब तो पता लगे। धरातल पे उतरने वाला ये नहीं है, केवल जो है कागजी बजट है। ये कागज में दिखावा है। जब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक लोगों को राहत नहीं मिलेगी, तब तक ये बजट का कोई मतलब नहीं है। और सरकार तो अपना जो है बताती है कि हमने पिटारा खोल दिया है और जनता खुश हो जाएगी, सबके लिए बजट में सब कुछ दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। धरातल पे जब आए इस बजट का कुछ असर, तब पता लगे कि जनता खुश है। जनता खुश नहीं है। किसान की बिजली की माफ करने की बात की है बजट में, और युवाओं को रोजगार देने के लिए बात की है सरकार ने। केवल कही है ना, बिजली अगर किसानों की माफ कर दी जाए, बिजली जो है हमेशा के लिए माफ की जाए, तो किसानों को कुछ राहत होगी। यानी सिंचाई के साधन फ्री कर दिए जाए, बिजली का जो है बिल माफ कर दिया जाए टोटल, तो राहत है, अच्छी बात है, अच्छा पहल है। ऐसा नहीं है, जो अच्छी बातें हैं उसको हम मानेंगे। सरकार अगर कर रही है तो अच्छी बात है, लेकिन उस धरातल पे तो उतरे। ये तो छलावा वाला बजट है, केवल छलावा, कुछ होने वाला नहीं है। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस बजट को लेकर? हमें तो कुछ नहीं नजर आ रहा अभी तक इस बजट में। तो क्या संदेश देंगे? हम यही संदेश देंगे, सरकार को जो भी बजट पेश करती है तो छलावा वाला बजट न हो, जनता को राहत देने वाला हो, जन कल्याणकारी हो। हम उसका स्वागत करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ थे बातचीत करने के लिए। इन्होंने बताया कि सरकार ने जो बजट पेश किया उसको साफ तौर पर ये विरोध कर रहे हैं कि इस बजट को लेकर हम कुछ नहीं कहेंगे। और लोग भी हमारे साथ बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवव्रत सिंह है। और सरकार ने बजट पेश किया है, कई योजनाएं दी हैं बजट में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बजट की जो अगर डिटेल संक्षेप में देखे जाए तो बहुत ही अच्छा बजट है और आने वाले चुनाव में सरकार को इससे फायदा मिलेगा। लेकिन समस्या ये है कि फायदा तभी मिलेगा जब ग्रास रूट पे इस बजट का पूरा इम्प्लीमेंट्स होगा। और अगर इसमें सरकार नाकाम होती है तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी तरह का फायदा होगा। स्टूडेंट के लिए बजट काफी अच्छा है। और बात कर लीजिए रोजगार देने की सरकार ने बात करी, 40,000 लगभग रोजगार देने की इस बजट में बात हुई। इसको किस तरीके से देखेंगे आप? देखिए सर, बात तो अब मैं क्या बताऊं, या तो मैं अपना सर पीटूं या तो किसी और का। बात करने से कुछ नहीं होता। जमीन को, सच्चाई को धरातल पे उतारने से ही किसी चीज की सच्चाई होती है। और मुझे तो ऐसा लगता है ना कि लोग जो है ना अपने कमिटमेंट से ही पीछे हट जाते हैं, चाहे वो सरकारें हो, चाहे बड़े बड़े डिप्लोमेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, कोई भी हो। और रही नौजवानों की बात, तो नौजवानों के लिए जब तक एक सही ड्राफ्टिंग, सही BSM और क्या कहते हैं DPR जैसे प्रोग्रामिंग्स नहीं होंगे, हमें नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कोई भी सहूलियत सुविधा मिल सकती है। और शुरू से जो चलती हुई व्यवस्था है, जैसे कि फौज है और ये सब चीजें हैं, इसमें भी बहुत सारे सख्तियां कर दी गई हैं। तो भाई पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन तो ज्यादा है, अब नंबर ऑफ अभ्यर्थी भी ज्यादा है, पोस्टें हैं कम, तो ऐसे में तो मारा मारी होनी पक्का है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि कोई इसका तगड़ा एक्सपेंशन करे और सारी इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से दसों कदम, दसों पांव हाथ सारे खोल के सबको रोजगार प्रोवाइड करे और उद्यमियों को पैदा करे। सरकार ने जो इन्वेस्टर समिट की थी उससे भी काफी ज्यादा बूस्ट मिलने की संभावनाएं हैं। लेकिन बात यही है कि चीजों को कितने लेवल तक ग्रास रूट पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसी हिसाब से बजट का फायदा होगा। बाकी तो मैंने हर विभागों में देखा है, थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के बजटों को पेश किया गया है। किसानों के लिए भी सेम बजट है, मुझे लगता है बजट में कटौती हुई है। तो जो रीढ़ की हड्डी है प्रदेश का, हमारा किसान भाई, युवा, नौजवान, उन लोगों के साथ जस्टिस होना चाहिए, यही है। बाकी मेरी योगी सरकार को शुभकामनाएं हैं। सरकार को इस बजट में 10 में से 10 कितने नंबर देंगे आप? 10 में से अगर देना होगा तो मैं 6 नंबर दूंगा। ऐसा क्यों 6 नंबर क्यों दें? क्योंकि भाई कोई चीज आंखों से दिखनी चाहिए। सरकार ने तो उधारी कर करके सड़कें तो बना दी हैं, वो अपने क्या कहते हैं इसको तरक्की के कमिटमेंट में जोड़ रहे हैं। लेकिन भाई सड़कें तो बन गई हैं, लेकिन क्या सड़कों से किसी को रोजगार मिलता है? सड़कों के साथ साथ एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करना पड़ेगा। और किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करके बिजनेस पॉलिसीज उसमें ना देखी जाए कि किसी उद्यमी को फायदा केवल पहुंचाया जाए, वो जनता के लिए चीजें बनाई जाए। तो सरकार जो इस दिशा में अग्रसर कदम ले रही है, मुझे लगता है कि
उसमें मैक्सिमम पब्लिक्स का फायदा होगा, तभी इस चीज को ज्यादा रिग्रेट रिगार्ड। अच्छा, 2024 का चुनाव भी आ रहा है, उसके पे सरकार काम करने के लिए वादे कर रही है, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए 24 का चुनाव आ रहा है और पार्टीज भी बहुत जोरों शोरों से अपनी तैयारियां कर रही हैं। कभी बूथ सशक्तिकरण, कभी यूथ सशक्तिकरण, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स पार्टियों की तरफ से निकाले जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने भी इस बार मुझे लगता है ना एंटी इनकम्पेटेंसी जो है, जैसे कि कांग्रेस की किसी टाइम पे एंटी इनकम्पेटेंसी थी, उस हिसाब से मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में कंट्री लेवल पे इनकम्पेटेंसी देखने को मिलेगी। और अगर देश की राजनीति को साधा जाए तो भाई लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों में भी आपस के झगड़े चलते ही रहते हैं, दोनों अपने आप को प्रूफ करने में लगे रहते हैं। और बीच में अरविंद केजरीवाल जी भी आ गए हैं, तो ऐसे में नज़ारा बड़ा दिलचस्प होगा। अब देखा जा सकता है कि जो लॉबीकरण हो रही है उसमें नीतीश जी का क्या रोल रहता है, ममता जी का क्या रोल रहता है, और उधर उद्धव ठाकरे का क्या रोल रहता है। तो ये सभी जो एक तरफा गुट इस बार तो ये लोग नहीं बनाएंगे, अपने पार्टी के इंडिविजुअल्स लड़ेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि पूरे भारत देश में मैक्सिमम जो गवर्नमेंट्स हैं वो एंटी लेफ्ट विंग सरकार से ही है। तो बीजेपी की तो केवल मेजोरिटी प्रदेशों में है, बड़े प्रदेशों में है इनकी सरकारें, तो ऐसे में तगड़ा टक्कर होने वाला आपने है। अरविंद केजरीवाल की बात की, दिल्ली में उनका प्रत्याशी मेयर पद से जीता हुआ है, उसमें 10 में से कितने नंबर आप दिल्ली सरकार को देंगे, अरविंद केजरीवाल को देंगे? देखिए अरविंद केजरीवाल जी का काम मुझे सही लगा कुछ हद तक, लेकिन जहां तक पूरा जस्टिफिकेशन है वो तो है ही नहीं। क्योंकि अगर कोई भी विपक्ष की पार्टी आपके अंदर कोई कमी निकालती है तो मुझे लगता है उस चीज में आपको सुधार करना चाहिए और वहां से लेसन लेके आगे चले। तब भी मेरा अरविंद केजरीवाल सरकार को 10 में से 8 नंबर रहेगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे, भाजपा का सफाया करेंगे, इसको किस तरीके से देखेंगे आप? अब यार देखो, कहने को तो मैंने पहले भी बोला, जोश में आके लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, ठीक है। आम आदमी पार्टी पहले अपनी पैठ बनाए इस प्रदेश के अंदर और एक माइलस्टोन शुरुआत करे, कार्यकर्ताओं की लॉबी रखे और गांव से जुड़े। शहरों में ही ज्यादा आम आदमी पार्टियां हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इतने बड़े प्रदेश में वो, अभी गुजरात के ही चुनाव में उन्होंने काफी क्या कहते हैं उधम मचाई हुई थी, लेकिन आफ्टर ऑल क्या हुआ आपने भी देखा, हम सब ने देखा। तो देखिए, सत्ता की जो राजनीति है वो कुर्सी के जो गलियारों में एक जोश और क्या बोलते हैं ना झड़प देखने को मिलती है नेताओं और पॉलिटिशियन पार्टियों के बीच में। उस झड़प को अगर देखा जाए तो अभी स्टेमिना लेवल आम आदमी पार्टी का थोड़ा कम है, बट मेरा विश्वास है कि ये पार्टी आगे चल के बहुत अच्छा करेगी और राष्ट्रीय पार्टी भी घोषित हो गई है जी। सरकार तमाम वादे कर रही है, योगी सरकार तमाम वादे कर रही है कि नई नई सड़कें बनाएंगे, तमाम लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, इसको किस तरीके से आप देखेंगे? अरे सर, वादे तो, अब दिक्कत वही है ना कि आप सत्ता में बैठ के वादा कर रहे हो। भाई वादा खिलाफी भी तो हो सकती है और मैक्सिमम वही हो रहा है, वादा खिलाफी हो रही है। इस समय मैं आपको बता दूं भाई साहब, बेरोजगारी का तो फिलहाल तो देखो, रोजगार के लिए हमें इतना ज्यादा क्रिटिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, रोजगार ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति के जीवन की अपनी खुद का स्ट्रगल होता है। सपोज आप अच्छी पढ़ाई करोगे और अच्छी सारी चीजें करोगे तो कहीं ना कहीं से आप मेहनत का चीजें करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। तो रोजगार का असल मायने में जो नियम है वो ये है कि रोजगार आदमी अपने खुद की मेहनत से पाता है। सरकारें तो इसमें देखिए, अब अभी हम चाइना का मॉड्यूल ले लें, किसी और का ले लें, तो चाइना ने बहुत ही अच्छा अपने देश में काम किया था। रोजगार स्तर इतना प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मास सेक्टर में बढ़ाया था कि भाई वहां पे नॉर्मल से नॉर्मल लेबर भी महीने का 30,000 रुपए कमाता है। अब आप इंडिया से कंपेयर कर लीजिए। तो ऐसे में हमारे नेताओं को चाहिए कि वो चीजों को सबक ले और चीजों को इस्टेब्लिशमेंट करें। अब कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, गुंडा राज खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मैं क्या ये कहना चाहता हूँ कि ये चीजें खत्म होने के बाद जो पॉजिटिव माहौल बनाया जा रहा है, क्या उस माहौल से एक्चुअल में कुछ आउटपुट आ रहा है हमें कि नहीं आ रहा है? भाई देखिए, कोई सत्ता में अगर बैठा है
तो सत्ता की जो लॉबी होगी इर्द गिर्द उन लोगों का तो काम भाई चलता रहता है, वो तो कहीं पे एक छोटा फोन कर दे उनका हर काम हो जाएगा। लेकिन मैं एक सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसकी कोई अप्रोच नहीं, कोई इलीगलाइजेशंस नहीं है, तो उनको कहाँ जाए और उनको कहाँ से न्याय मिले। और गवर्नमेंट की जो ग्रीवांसेस पॉलिसीज है इस पे इन लोगों को सख्ती लेनी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि योगी सरकार में 2-4 चीजों की बहुत तगड़ी कमी है कि जैसे क्या होता है ना कि कोई भी रूल्स अगर बने हैं तो कोई रूल्स बने हैं तो उसको सख्ती से अप्लाइड नहीं किया जा रहा है, इस वजह से ये सब देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और लोग भी यहाँ बातचीत करेंगे। सर, सरकार ने बजट पेश किया है, किस तरीके से देखेंगे? देखिए, कहा जाए तो अभी राजनीति में कोला डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, अभी कहने का मतलब उतना भी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन मैं सदन में कुछ मतलब जब भी बजट पेश हो रहा था तो मैंने देखा है जो सोलह भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने तो कहीं ना कहीं बजट को कुछ कमी बताए हैं। तो मैं भली भांति इतना बस जानता हूं और कुछ पूछना चाहता है सर। चर्चा चल रही है कि ओम प्रकाश राजभर गठबंधन करेंगे भारतीय जनता पार्टी से। देखिए, उनका कहना है कि अगर जो भी दल होते हैं अगर वो दल अगर जनता से सीधा गठबंधन किए तो उन्हें नहीं लगता है कि किसी की सहारा लेना पड़ेगा या किसी से गठबंधन करने की जरूरत पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ कुछ लोग थे, युवा थे, ये लोग साफ तौर पे कोई बजट को लेके ठीक ठाक बता रहा है, जो योगी सरकार ने बजट पेश किया है उसको लेके ठीक बता रहा है। और कई युवा ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि जो बजट पेश किया गया है उसमें सरकार की पूरी कमी दिखाई देगी। राजधानी लखनऊ से के न्यूज़ के लिए